दिल्ली में बीते दिनों हुए लाल किला के पास कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां और सरकार इस काम पर जुट गई है कि गुनहगारों को पकड़ा जाए और देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और उनकी सुरक्षा मजबूत की जाए। लेकिन ठीक इसी वक्त देश का एक बहुत बड़ा कुनबा, एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ा विपक्षी दल देश के नागरिकों की सुरक्षा की चिंता ना करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और सरकार को घेरकर अपनी सियासी रोटियां सेकने में लग गया है। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। मुंबई 26/11 हमले के वक्त राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हुई थी। पता चला था कि राहुल गांधी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और आज जब बीते दिन दिल्ली में यह कार ब्लास्ट हुआ तो इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर गए हैं। भूटान का दौरा देश की रणनीतिक साझेदारी के लिए कितना अहम है, चीन के साथ भारत का जो सीमा पर विवाद चलता है उसके लिए कितना अहम है, यह किसी से नहीं छिपा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया को बताकर गए हैं। और जब भूटान की धरती पर पहुंचे तो पीएम मोदी ने दिल्ली की इस घटना के लिए दर्द तो जाहिर किया ही किया, लेकिन एक ऐसी चेतावनी भी दे दी जो चेतावनी सिर्फ भारत के आस पड़ोस के बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए नहीं है, बल्कि इस चेतावनी को कहा जा रहा है कि अमेरिका तक पहुंचाया गया है। पीएम मोदी ने एक बार हिंदी में कहा कि उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो इस घटना के पीछे के मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने ये साजिश रची। और फिर पीएम मोदी ने इसे अंग्रेजी में भी कहा, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल विल नॉट बी स्प्रेड अलोन। सीधे उन्होंने कहा, हिंदी में देश के लिए और अंग्रेजी में पश्चिम के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के जो छछूंदर हैं, सीधे कह रहा हूं मैं, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि पीएम मोदी देश में इस घड़ी में विदेश चले गए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है पीएम मोदी। पीएम मोदी विदेश ना कोई पार्टी मनाने नहीं गए हैं, देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गए हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह हुआ कि भाई आईटी सेल तो एक्टिव है, कांग्रेस की राजनीति कर रही है, गिद्ध बनकर लाशों की सियासत कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता कहां हैं? गांधी परिवार के, पता है आपको, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। बैकडोर से खबर आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राहुल बाबा मस्कट चले गए हैं और प्रियंका दीदी कहां चली गई हैं? न्यूयॉर्क चली गई हैं छुट्टियां मनाने। और अब ट्वीट के जरिए ही इस पूरे घटनाक्रम पर यह बार बार देश की सरकार को घेरने के लिए, सुरक्षा एजेंसीज को घेरने के लिए और सेना को घेरे में खड़ा करने का काम करते रहेंगे। देखिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, प्रियंका गांधी कहां जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी जो भारत की संसद के एक सांसद हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा जो वायनाड से भारत की सांसद हैं, राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ये ऐसे संवेदनशील मौके पर बिना बताए कहां जा रहे हैं? इनकी विदेश यात्रा का मोटिव क्या है? इनकी विदेश यात्रा के पीछे मकसद क्या है? ये किन लोगों से मिल रहे हैं? देश विरोधी लोगों से मिल रहे हैं या देश के समर्थित लोगों से मिल रहे हैं? इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। जो दूसरी बात हो रही है वो ये कि भाई राजनीति किस लिए? गृह मंत्री अमित शाह बीती रात ही करीब 6:32 पर यह हादसा हुआ, ब्लास्ट हुआ और इसके बाद अमित शाह लाल किले के पास वहां पहुंच जाते हैं, घटनास्थल का जायजा लेते हैं, पुलिसकर्मियों से, जांच एजेंसियों से बात करते हैं, मीटिंग लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का कुनबा कहता है कि यह मीडिया पीआर है, कैमरे पर आने की चाहत है, अमित शाह को वहां जाने की जरूरत क्या थी? लेकिन 2011 में जब दिल्ली में बम धमाका होता है तो खुद वहां उस वक्त के जो गृह मंत्री थे यूपीए सरकार के, पी चिदम्बरम भी जाते हैं, बाकायदा वो भी जायजा लेते हैं, निगरानी करते हैं, लेकिन तब उन्हें यह पीआर नहीं नजर आता। लेकिन अमित शाह जाते तो पीआर नजर आता है। पहलगाम भी गए थे अमित शाह। यह जिम्मेदारी होती है कि देश में अगर कोई भी घटना हुई है तो वहां पर अमित शाह गृह मंत्री का जाना एक जिम्मेदारी का परिचय देना है।
एसी रूम से बैठकर यह सरकार नहीं चलती। लेकिन यह बात शायद कांग्रेस को समझ में नहीं आएगी, और इसीलिए मैंने राहुल और प्रियंका का जिक्र किया कि पीएम मोदी तो भूटान गए हैं, वो किस लिए गए हैं वो जग जाहिर है, लेकिन प्रियंका और राहुल क्यों गए हैं विदेश? दूसरी बात, अब पूरा कांग्रेस पार्टी का जो दल है, विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, वो सीधे सीधे इस घटना के लिए सरकार को दोषी बता रहे हैं। यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देश के भीतर साजिशकर्ताओं ने, आतंकियों ने, या जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, उसके खिलाफ क्या बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी को डर लगता है? क्या घबराती है कांग्रेस पार्टी? 3-4 घटनाएं सामने आई हैं। एटीएस गुजरात, जहां पर 3 आतंकी आईएसआईएस के पकड़े गए। फरीदाबाद, 2900 किलो का वहां पर एक्सप्लोजिव पकड़ा गया। कौन से नाम इसमें सामने आए? किस मजहब के नाम सामने आए? मैं मजहबी बात तो नहीं करता हूं, लेकिन ये बोलने से क्यों घबराते हैं ये लोग कि देश के भीतर आतंक की फैक्ट्री खोलने में इनकी मदद कौन कर रहा है? किसकी अम्मी मदद कर रही है? किसका भाईजान मदद कर रहा है? कैसे ये तार जोड़ रहे हैं भाई? कांग्रेस पार्टी को यह दिखाई नहीं देता। बड़ा दुख है कि देश के भीतर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और घटनाओं में कोई और नहीं, देश के भीतर के गद्दार निकलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कल सीसीएस की बैठक होगी। अमित शाह 2 बार आज ही कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं, अधिकारियों के साथ, ऑफिशियल्स के साथ लगातार इसकी निगरानी रख रहे हैं। लेकिन राजनीति को किनारे रखना होगा। कांग्रेस क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, यह विषय नहीं होना चाहिए। विषय यह होना चाहिए कि देश के भीतर ये जो आतंकवादी निकल रहे हैं, जिन्न की तरह, बोतल में किसी ने घिसा, पता नहीं क्या कहा, हुआ किया, और अचानक आतंकवादी निकल आया। हैदराबाद से निकल आया, यूपी से निकल आया, मौलाना आतंकवादी निकल रहे हैं। ये फैक्ट्री कौन लगा रहा है? इस फैक्ट्री को समर्थन कौन कर रहा है? भाई, विपक्ष को भी तो ये पूछना चाहिए कि ये अचानक डॉक्टर्स मोहम्मद सैयद, मोहम्मद अहमद, ये अचानक आतंकवाद की फैक्ट्री क्यों लगाने लगे हैं, और इनको आतंकवाद की फैक्ट्री लगाने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? क्योंकि भाई, विपक्ष की दृष्टि में तो ये पढ़े लिखे लोग हैं। अभी शरजील इमाम को लेकर क्या कहा था दिग्विजय सिंह ने? 4 दिन पहले की बात है कि भाई ये बहुत पढ़ा लिखा युवक है, इसको दिल्ली दंगों में जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, ये बेकसूर है। तो ये तो कल ये भी कहेंगे, जो गुजरात एटीएस ने 3 आतंकवादियों को पकड़ा, डॉक्टर है भाई, चीन से एमबीबीएस करके आया है, बहुत पढ़ा लिखा है, छोड़ दो इसको। जो फरीदाबाद में पकड़े गए वो भी डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस हैं भाई, पढ़े लिखे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। दंगाई, आतंकवादी, इनकी डिग्रीज, अफजल गुरु भी भाई एमबीबीएस था, पढ़ाई कर रहा था, अफजल गुरु को भी छुड़वा देते ये। हालांकि नारे तो लगाए ही गए थे इस देश में, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, वो देश भूला नहीं है। इस तरह की घिनौनी हरकत सिर्फ सत्ता के लिए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, मुझे लगता है कि देश की राजनीति का एक बेहद घृणित और गिरता हुआ स्तर है, जिससे आम जनता को तो बाहर निकलकर आना चाहिए, और इन राजनीतिक दलों को एक ऐसा संदेश देना चाहिए कि अगर इस देश में आतंक का कोई समर्थन करेगा, आतंकियों का समर्थन करेगा, उसे हम जगह नहीं देंगे।